चलिए, स्वागत है बच्चों आपका 71 क्वेश्चन फॉर 71 बीपीएससी। वापस से हम लोग सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे हैं और हमारा इनिशिएटिव है कि हम लोग मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखेंगे, खास करके जो करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है डे 19 का, डे 19 का क्वेश्चन है जो हम लोग को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, यानी कि दो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, एक सेमीकंडक्टर और एक इंडस्ट्री 4.0। ये दो हमारे पास कीवर्ड यहाँ पे है। और एग्जामिन द रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन प्रमोटिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आज का है, तीन कीवर्ड्स के पीछे आसपास जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। पहला चीज हमारा सेमीकंडक्टर, दूसरा चीज हमारा इंडस्ट्री 4.0 और तीसरा हमारा सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन जो है उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों एग्जाम में पूछ सकता है, इसका रेलेवेंस क्या है। बेसिकली जो इंडस्ट्री 4.0 मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो चौथा स्टेज है वो हम लोग अभी देख रहे हैं अपने आसपास। ठीक है, और ये क्या इंडस्ट्री, ये टेक्निकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को दिखा रहा है। एआई के हेल्प से, मशीन लर्निंग के हेल्प से, डीप लर्निंग के हेल्प से, आईओटी के हेल्प से, ये सब चीज के हेल्प से हम लोग इंडस्ट्री को एक नए टेक्नोलॉजिकल लेवल पे लेके चले गए, 3D प्रिंटिंग के लेवल पे लेके चले गए। उसमें काफी एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, उसका बैकबोन क्या है, उसका बैकबोन है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, और ये किससे बनता है, इंटीग्रेटेड चिप से बनता है, जो कि जनरली सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। और ये इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स का पार्ट है और बहुत ही कम अवेलेबल है ये ग्लोबली। इंडिया में बहुत कम अवेलेबल, इंडिया इसको इंपोर्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इंडस्ट्रीज के लिए, खास करके इंडस्ट्री 4.0 के लिए ये सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और इंडिया चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के पास है कि इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है इसके लिए, तो कैसे वो टैकल कर रहा है उसको सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के फॉर्मेट में। और खास करके हमने अभी कोविड-19 में देखा था, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ था जिस तरह का सेमीकंडक्टर को लेकर के, उसके पर्सपेक्टिव में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा आज के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हम लोग इसको डिफाइन करेंगे इंडस्ट्री 4.0 को, और देखेंगे उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर और उसमें इंडिया इस मिशन के थ्रू क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको, इंडस्ट्री 4.0 को डिफाइन करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ इंटेलिजेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और खास करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग अभी देखते हैं, इसमें यूज करते हैं, वो है एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, AR VR, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये सब हम लोग इसको इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और हम लोग इंडस्ट्री 4.0 मतलब बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग यूजिंग दिस ऑल दिस टेक्नोलॉजी। इसमें रोबोटिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्री 4.0 है। और ये जो है इट्स बैकबोन डिपेंड्स ऑन व्हाट, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर and semiconductor which are also called chips or integrated circuit, integrated circuit, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रेन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। ब्रेन ऑफ
मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से लिख करके हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रेन, और खास करके हम लोग सेमीकंडक्टर जो है दो मिनरल्स में यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हुए स्टार्ट करेंगे कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है और कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर उसका एक बहुत ही की पार्ट है। और हम लोग साथ साथ देखते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, हम लोग उसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 5G 6G टेक्नोलॉजीज में, हमारा ऑटोमेटिव कार्स, स्मार्टफोन्स, डिफेंस टेक, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उस पर भी काफी बड़े स्केल पर हम लोग यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी हम लोग बड़े स्केल पे यूज करते हैं, हम लोग इसका एप्लीकेशंस है। और साथ ही साथ हम लोग एक डेटा देखते हैं, डेटा ये दिखाता है कि क्यों हम लोग फोकस करें, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है, ये अभी 2026 में इसका मार्केट लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर है। लगभग एक बड़े देश के जीडीपी के बराबर इसका अभी मार्केट है, इसीलिए हम लोग को इस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है। और हमारा सबसे जो की इशू हमारे पास जो चैलेंज है, की इशू वो ये है कि हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंडिया के लिए हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और ड्यूरिंग कोविड-19 हम लोगों ने क्या देखा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, ग्लोबल ट्रेड कंप्लीटली बंद हो गया था और हमारा सप्लाई चेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, मतलब हमारे पास सेमीकंडक्टर्स नहीं पहुंच रहे थे। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ा, हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज पे पड़ा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, स्मार्टफोन, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। और इससे ओवरऑल क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो हम लोग को फोकस करना है कि हम हमारा जो सप्लाई चेन है वो काफी रॉबस्ट रहे और हमारे पास इसको सही समय पे हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे। इसीलिए हमारे पास फोकस हमारा क्या है, फोकस हमारा है कि जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारा है उसको हम लोग रॉबस्ट बनाएं। और ये हमें किस में हेल्प करेगा, हमारा टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प इन आवर टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी में, ये हमें हेल्प करेगा। तो ये हमारा फोकस है। इसी के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन लॉन्च किया। सेमी कंडक्टर इंडिया मिशन को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च किया। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि हम लोग अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को काफी मजबूत करके रॉबस्ट करके रखें। तो इस स्कीम को लाया गया और इसका फाइनेंशियल आउटले था लगभग 76,000 करोड़ का, इसका फाइनेंशियल आउटले था सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन का। और इसका मेन एम था डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले
इकोसिस्टम इन इंडिया, ये इसका सबसे मेन एम था। और जो कंपनीज इन दोनों फील्ड में काम कर रही थी, जो भी कंपनीज इन दोनों फील्ड में काम कर रही थी, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाले फील्ड में, उनको सरकार जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की इसमें इस विषय में बात की गई है। ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर फिर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से सेमिकॉन इंडिया एक कॉन्फ्रेंस 2022 में होता है। कहां? सरकार ने इसको बेंगलुरु में करवाया था। बेंगलुरु में करवाया था, और इसको करवाने के पीछे सरकार का मोटिव यही था कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करें, और कंप्लीटली हम लोग इसको ट्राई करें कि रॉबस्ट बनाने का, ताकि हम लोग किसी भी कंडीशन में हमारा इकोनॉमिक लॉस ना हो, जैसा कि हम लोगों ने कोविड-19 के समय देखा था। तो इसका एम था कैटेलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसका एम था कैटेलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और उसका अंडर द थीम, और थीम क्या था इसका? काफी इंपॉर्टेंट थीम, आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडर द थीम, अंडर द थीम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। फॉर द वर्ल्ड, ये हमारा एम था। और हम लोग जितना भी एफर्ट किए थे कि सारे कंट्रीज एक साथ आकर के, सारे स्टार्टअप, सारे एडमिशन एक साथ आकर के एम करे थे कि इंडिया को हम लोग क्या बनाएंगे? इंडिया को बनाएंगे एक सेमीकंडक्टर नेशन। हमारा एम था इंडिया को क्या बनाना? एक सेमी कंडक्टर नेशन बनाने का हमारा एम था। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और अभी गवर्नमेंट जो है प्रेजेंटली जो है लगभग 10 प्रोजेक्ट सरकार अंडरटेक कर रही है इसमें, इस सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर, और जो कि लगभग 1.6 लाख करोड़ का है, इन मोर देन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स रनिंग में है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का एक और पार्ट था, एग्जामिन द रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन इन प्रमोटिंग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे मेन इसमें रोल क्या रहेगा? सबसे मेन इसमें रोल हमारा रहेगा कि हम लोग कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जो कि पार्ट रहेगा किसका? इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन का, जो कि पार्ट रहेगा इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन का। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारा जो है वो काफी फेमस है कि कैसे हम लोग एक डोमेस्टिक फैब्रिकेशन कंपोनेंट को डेवलप करेंगे। तो जो हमारा डोमेस्टिक फैब्रिकेशन प्लस जो डिस्प्ले इकोसिस्टम है उसको हम लोग डेवलप करेंगे ऑन द ग्लोबल लाइंस। उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ग्लोबल लाइंस के हिसाब से डेवलप करेंगे। इसके अंदर एक और स्कीम था DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, DLI।
डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, खासकर किसके लिए? चिप्स के लिए, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग डिजाइन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं। और खास करके इसका फोकस किस चीज पे है? स्ट्रेंथन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग काफी मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग को हेल्प कर सकता है। और इसी के साथ जो अभी रिसेंट का डेवलपमेंट हम लोग अभी जस्ट आज और कल में देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट हमारे पास अभी आ रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया ने पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लिया। और ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन इंश्योर करेगा खास करके क्रिटिकल मिनरल्स का इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, और जिसको कि यूएस लेड कर रहा है, और ये डेमोक्रेटिकली ये काम करेगा। और इंडिया इसमें ज्वाइन किया, मतलब कि इंडिया इज नाउ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इनिशिएटिव रहा है, ये सरकार का स्टेप रहा। अभी जो इंडिया ये समिट चल रहा है, उसी समिट में सरकार ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। और इसके ज्वाइन करते ही हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है कि हम लोग सप्लाई चेन से जुड़े हुए नहीं है, हमने कोविड-19 में देखा था, वो दूर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग वे फॉरवर्ड में लिखेंगे कैसे हम लोग इस चीज को और फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं किसके हेल्प से? मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा करके, R&D को सिस्टम को मजबूत कर करके, हम लोग अपने जो लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ उसको दूर करके, और प्रॉपर इन्वेस्टिंग इस सेक्टर में दे देंगे, जिससे कि सरकार जो भी कंपनी इसमें काम करे उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस इंडस्ट्री को काफी प्रमोट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह से हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।